हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अक्सर करके होता यह है कि जो हमारा लक्ष्य होता है या ये कह लीजिएगा कि जब हम व्यावसायिक अंकुरण की बात कर रहे हैं, तो उस अंकुरण के दौरान हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक तो पहली चीज़ ये चीज़ हमारे दिमाग में एक आइडिया या बिजनेस आइडिया या एक्शन से पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि आखिरकार हम योगदान कितना करना चाहते हैं, किस फील्ड में क्या योगदान किस लेवल पर करना चाहते हैं। उसके आधार पर हम फील्ड का चुनाव करते हैं, प्लेस का चुनाव करते हैं और स्पेस का चुनाव करते हैं। हम किस फील्ड में कितना किस लेवल पर योगदान देना चाहते हैं बाई बिजनेस या बाई मैन्युफैक्चरिंग या फिर बाई डिस्ट्रीब्यूशन या बाई सेल्स। उसके आधार पर हम चुनाव करते हैं फील्ड का, प्लेस का, स्पेस का। इस बात को हमने 2 बार रिपीट किया है, अर्थात ये पर्सनल हितों के संदर्भ में और या फिर बाहरी सामाजिक या एक्सटर्नल हितों के संदर्भ में, क्योंकि इसी के आधार पर हमने कहा फील्ड का हम चुनाव करते हैं, प्लेस का चुनाव करते हैं और स्पेस का चुनाव करते हैं। यदि ऐसा नहीं है, हमने कोई निर्धारण नहीं किया है और हम आ गए हैं या ला दिए गए हैं या फिर पटक दिए गए हैं या फिर फेंक दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में हमको सर्वाइव करना है। आना विद प्लानिंग और चीज़ है, आ गए हैं, भेज दिए गए हैं, भेजे गए हैं या पटक दिए गए हैं या फेंक दिए गए हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग कंडीशंस हैं। और इन अलग अलग कंडीशंस में एक होता यह है कि हमने डेवलप किया है, दूसरी चीज़ होती है कि हमारा डेवलप हो गया है, तीसरी चीज़ होती है कि बाई चांस डेवलप हुआ, कभी फेलियर हुआ है। मतलब फेलियर और डेवलप में, सक्सेस अनसक्सेस में हम झूल रहे हैं। ये सब अजीबोगरीब स्थिति या ये सब कॉमर्शियल सेक्टर में कई सारी स्थितियां होती हैं। इसलिए इन विरोधी स्थिति या द्वंद्वात्मक स्थिति या फिर आपस में उलझी हुई स्थिति का यहाँ पर थोड़ा सा हम चित्रण करना चाहते हैं, बल्कि ये कह लीजिएगा इस चीज़ से आपको रूबरू करना चाहते हैं। इसलिए रूबरू करना चाहते हैं क्योंकि जो कमर्शियल डेवलपमेंट होता है वो कई चीज़ों के आधार पर स्टडी किया जाता है, कई चीज़ों के आधार पर होता है। अर्थात यदि मान लिया फील्ड का सही सिलेक्शन न हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्लेस का यदि सही सिलेक्शन न हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यदि उसे स्पेस न मिला तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। टाइमिंग सही नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सीजनल सपोर्ट न मिली तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वेदर सपोर्ट न मिली तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेस न मिले तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट न हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्रोसेसिंग सपोर्ट न मिली तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल सपोर्ट न मिली तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अर्थात कई सारे सेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण डेवलपमेंट हमारा बाधित होता है। इस कारण से ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, और जो गिनाई गई इससे भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए जो कि डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। अब अक्सर करके ये कहा जाता है कि वो फला बिजनेस
ग्रो कर गया और फला बिजनेस नहीं ग्रो कर पाया, या अधिकांशतः बिजनेस फेल हो जाते हैं। एक आंकड़े दिखा रहे हैं कि कोई 1 साल में फेल हो जाता है, कोई 2 साल में फेल हो जाता है, कोई 3 साल में फेल हो जाता है, कोई प्रारंभिक लेवल पर ही फेल हो जाता है, कोई सेकेंडरी लेवल पर फेल हो जाता है, कोई थर्ड लेवल पर फेल हो जाता है। यह कह लीजिएगा, हमने भी बहुत सारे ट्रायल किए, तो कुछ ट्रायल आइडिया लेवल पर फेल हो गए, कुछ बिजनेस आइडिया पर फेल हो गए, कुछ एक्शन पर फेल हो गए, कुछ स्टेप चलने के बाद में फेल हो गए विभिन्न कारणों से। तो जो फील्ड के कारण, अर्थात फील्ड के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, टाइम टू टाइम कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। यदि उस आधार पर, तो कभी फील्ड के इफ़ेक्ट के कारण ऐसा अटैक हो जाता है जिसका सामना हम नहीं कर पाते हैं बतौर कॉमर्शियल यूनिट के, या फिर कुछ प्लेस जन स्थान के आधार पर कुछ ऐसे इफेक्ट या घटनाक्रम हो जाते हैं जो फेल कर देते हैं, या फिर कुछ स्पेस नहीं मिल पाता है, या स्पेस डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत सारे रीजन्स आ जाते हैं। इस कारण से एक तो नंबर पर आ जाती है कि पहले जब हमारे दिमाग में योगदान की बात आती है कि हम किस फील्ड में कितना क्या योगदान देना चाहते हैं, उसके आधार पर हम फील्ड का चुनाव करते हैं, प्लेस का चुनाव करते हैं, स्पेस का चुनाव करते हैं। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब हम प्लांटेशन कर चुके होते हैं, जब उनमें अंकुरण होता है, तब उसके बाद में फिर हमारे दिमाग में कोई न कोई प्लान आता है। तब हम योगदान देना चाहते हैं कि किस फील्ड में या इस फील्ड में इतना योगदान देना चाहते हैं। उसके आधार पर अगर वो स्थान सूट नहीं करता है, यदि वो स्थान सूट नहीं करता है, कहना चाहिए यदि वो फील्ड सूट नहीं करता है तो हम फील्ड को चेंज कर देते हैं। यदि वो स्थान नहीं सूट करता है तो हम स्थान को चेंज कर देते हैं। यदि वहाँ पर स्पेस नहीं मिलता है तो हम उस स्पेस को चेंज करके नेक्स्ट स्पेस में चले जाते हैं। तो इस आधार पर चेंजिंग होती है या फिर कॉमर्शियल शिफ्टिंग होती है। तो एक तो ये चीज़ आ गई। जब हम पहले नंबर पर हम सिलेक्शन करते हैं, दूसरे नंबर पर हम शिफ्ट करते हैं, तीसरे नंबर पर हम इनोवेशन कर लेते हैं। अर्थात जब हमको मालूम है कि हमको अब इसी में योगदान देना है, अब हमको इसी फील्ड में योगदान देना है, इसी प्लेस पर योगदान देना है और इसी स्पेस में योगदान देना है, तो हम इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अर्थात उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जब हमको मालूम है कि हाँ, हमको न तो ये फील्ड छोड़ना है, तो उसी फील्ड में हमको छोड़ना है, इस प्लेस छोड़ना है तो उसी प्लेस में, ना हमको स्पेस छोड़ना है तो उसी स्पेस में ये हम इनोवेशन, चेंजेस, क्वालिटी डेवलपमेंट जो है, क्वांटिटी डेवलपमेंट जो है कि तमाम प्रकार के इनोवेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, लेकिन शिफ्ट नहीं करते हैं, ना शिफ्ट होते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इंटरेस्ट जागृत हो जाता है या फिर हमारा मोह हो जाता है, या कभी कभी हमारा इंटरेस्ट जागृत हो जाता है जिसके कारण हम उस फील्ड को या उस स्पेस को या उस प्लेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या फिर मोह जागृत हो जाता है जिसके कारण हम उस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहते, उस प्लेस को नहीं छोड़ना चाहते, उस स्पेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ या फिर कंफर्ट डेवलप हो जाता है, उस कंफर्ट से हम बाहर नहीं निकलना चाहते, जिसके कारण उसी में यदि हमारे अंदर डेवलपमेंट की इच्छा हुई तो हम उसमें इनोवेशन, चेंजेज, रिसर्च के द्वारा हम डेवलपमेंट करते हैं। यदि डेवलपमेंट की इच्छा जागृत न हुई तो संतोष, रिलैक्स, जो कुछ होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जाने, भाग्य जाने, आदि इत्यादि के आधार पर उसी में हम संतोष कर लेते हैं।
उसी में संतोष कर लेते हैं, अर्थात न तो हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ना हम करते हैं, ना हम लर्निंग करते हैं, मतलब अन्य किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट का कतई उसमें इंस्टॉल करते ही नहीं है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनके आधार पर किसी भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है, और ये चीज़ कॉमर्शियल यूनिट के संदर्भ में भी पूरी तौर से लागू होती है। जहाँ पर हम आपकी बात कर रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकते हैं, अर्थात एक कॉमर्शियल यूनिट भी हो सकते हैं। उसी संदर्भ में हमारी इन बातों को समझना चाहिए, उसी संदर्भ में हमारी इन बातों को समझना चाहिए कि ये फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के आधार पर यदि किसी भी कॉमर्शियल यूनिट या प्लांट कह लीजिएगा, प्लांट को यदि पर्याप्त मात्रा में सपोर्टिंग एलिमेंट्स न मिले, सपोर्टिंग फैक्टर्स न मिले, सपोर्टिंग पावर न मिली, एनर्जी न मिली, तो कतई वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़िएगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब अंकुरण अक्सर करके आमतौर पर ये देखा जाता है कि हल्का फुल्का सर्च कर लिया, देख लिया जो है, चलो वहाँ पर जो है कि, और ये जगह की देख लिया, चलो ये जगह ठीक है, अर्थात अब इसको ज़रा दूसरे एंगल में देखना चाहते हैं। जब हम इसको दूसरे एंगल में देखना चाहते हैं तो हम क्या नाम एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। कोई अपने नॉलेज को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, कोई स्किल को, कोई टैलेंट को, कोई अपने स्थान को, कोई अपनी प्रॉपर्टी को, कोई किसी को फिर उसको एक्टिव करता है, प्रोडक्टिव करता है, और फिर उसे इकोनॉमिक रूप में कन्वर्ट करके फिर उसको कॉमर्शियल रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया, अब मैं हूँ, हो सकता है कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को एक्टिव कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी के पास में नॉलेज है, किसी के पास में स्किल है, किसी के पास में टैलेंट है। अब जैसे मान लिया किसी को मान लिया नाश्ता पानी ये सब चीज़ें बनाने का, खाने पीना बनाने का शौक़ है, तो होटल, रेस्टोरेंट, इस प्रकार की चीज़ों को खोल लेता है, ठीक है। किसी को जो है कि मान लिया थोड़ा बहुत खरीदने बेचने का शौक़ है जो है, तो वो अपना कोई परचून दुकान, जिस प्रकार की भी उसको सुविधाएं मिलती है, जिस प्रकार की उसके पास में नॉलेज जन्य या स्थानीय फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके आधार पर वो करता है जा करके। और यही चीज़ भाई जिसके पास में जिस लेवल का नॉलेज है या जिस प्रकार का, वही बात आ रही ना, योगदान वाली बात आ रही है कि यदि आवश्यकता जन्य है तो निश्चित तौर पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। यदि मान लिया इच्छा जन्य है तो थोड़ा सा और लेवल, यदि सपना जन्य है तो और लेवल आता है, यदि तात्कालिक करंट ज़रूरतें हैं तो उसका लेवल और छोटा होता है। साथ ही साथ हमारा खुद का लेवल क्या है, खुद की हैसियत क्या है, खुद की प्रॉपर्टी क्या है, खुद की वैल्यू क्या है, खुद की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके आधार पर भी हम अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, हमारा खुद की पर्सनल वैल्यू क्या है, उसके आधार पर भी हम देश समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। अर्थात बिजनेस क्या है, अपने आप में एक सामाजिक योगदान देने का एक तरीका है, एक माध्यम है। कोई जॉब के द्वारा, कोई कार्य के द्वारा अपना सामाजिक विकास में अपना योगदान देना चाहता है, या कोई कह लीजिएगा किसी अन्य तरीके से, कोई जॉब के द्वारा, कोई नौकरी के द्वारा, इनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कोई सामाजिक योगदान देना चाहता है, कोई सामाजिक विकास में अपना सहयोग देना चाहता है, कोई राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देना चाहता है, कोई ग्लोबल डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहता है। कहना ये चाहिएगा जिस प्रकार का हमारा इच्छा है, सपना है, उसके आधार पर हम अपने मतलब फील्ड, प्लेस और स्पेस का हम चुनाव करते हैं, और उसी के आधार पर हमारा ग्रो होता है। अक्सर के देखा जाता है कि लोग 10, 15, 20 साल, 50 साल तक जो है एक ही कार्य में लगे पड़े हैं, एक ही लेवल पर हैं,
एक ही लेवल पर हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। वो एक कंफर्ट डेवलप हो गया जा करके, बस वही चीज़ है कि मतलब एक सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर तक, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक अप डाउन करना, अप डाउन करना, अप डाउन करना, अर्थात दोलन गति। दोलन गति, कभी दोलन गति, सर्किल गति और स्ट्रेट गति। स्ट्रेट गति लेंथ में, हाइट में ये है कुछ गतियां हैं इन द बिजनेस, ये कुछ गतियां हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपके बिजनेस में कौन सी गति है, कौन सी गति है जिसको हम दोलन गति कहते हैं, एक सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर तक, लेकिन एक केंद्र से, सेंटर से, एक लेवल से बंधे हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। या फिर सर्किल गति, एक ही सेंटर के चारों तरफ मूवमेंट करना, एक ही लेवल के चारों तरफ मूवमेंट करना, एक ही स्तर के चारों ओर मूवमेंट करना। या फिर स्ट्रेट लेवल, या फिर ये कहिएगा एक होता है मान लिया स्प्रेड गति, यानी कि सर्किल को, एरिया को कवर करना, वो भी वृद्धि वाली एरिया में। तो एक स्ट्रेट लेवल सीधी गति हो रही है, जो कि हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ऊंचाइयों में अर्थात हमारा फैलाव हो रहा है, और दूसरी ऊंचाइयों में हम नित नई सक्सेस की ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं। ये कुछ गतियां हैं बिजनेस में। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि जब कमर्शियल अंकुरण हो चुका है, तो पहली बात तो आती है कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसी सिलेक्शन के दौरान ही ये लिमिटेशंस एक्टिव हो गई हैं। फील्ड की लिमिटेशंस, प्लेस की लिमिटेशंस और स्पेस की लिमिटेशंस, ये एक्टिव हो गई, ये क्रियाशील हो गई। अब ये क्रियाशील हो गई, अब सवाल इस बात का उठता है कि यदि ठीक है, पहले से जो आपने निर्धारित किया तब तो मान लिया ठीक है, नहीं तो ये तो पहले से निर्धारित नहीं हुआ, आपने पहले से अपने योगदान को निर्धारित नहीं किया, या पहले से आपने ये निर्धारित नहीं किया कि ये प्रोडक्ट या ये फर्म, ये दुकान या कंपनी ये कितना योगदान देना चाहेंगे, किस फील्ड में देना चाहेंगे, किस लेवल पर देना चाहेंगे। यदि पहले से निर्धारित है तब तो ठीक है, उसी आधार पर तो आपने सिलेक्शन किया है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप अब निर्धारित कर सकते हैं, तो उसका आधार पर शिफ्टिंग ऑप्शंस है, आप शिफ्ट कर सकते हैं, खुद को भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने कार्य को भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी लर्निंग को भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट, अर्निंग सब कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग ऑप्शंस है। या फिर यदि वो ऑप्शंस नहीं है या उस लेवल पर आप नहीं जाना चाहते, तो फिर वो इनोवेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च ऑप्शंस है, जिसमें आप उसी फील्ड में, उसी फर्म में, उसी दुकान, कंपनी में इनोवेशन, चेंजेस, डेवलपमेंट के द्वारा आप और अधिक ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें और अधिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये तीन लेवल का डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट होता है, इसलिए इस स्टार्टिंग डेवलपमेंट कि इन तीन सेक्टर्स के आधार पर समीक्षा करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।